ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले वो समझो। कल हमने प्लेन मिरर पढ़ लिया था पूरा, ठीक है। और बोर्ड के एग्जाम में ना के बराबर उस टॉपिक से आता है, वो तो बस ऐसे इंट्रो था। असली चीज अब शुरू होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस स्पेरिकल मिरर। ठीक है, 10th में इसी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। स्पेरिकल का मतलब समझते हो, जैसे कि आपके पास कोई स्पून है। अब स्पून में इस तरफ से देखोगे तो इसमें भी शक्ल दिखती है, इस तरफ देखोगे तो भी दिखती है। और जब इस तरीके से कोई सरफेस हो, तो याद है ना मैंने बताया था जिसके पीछे डैश 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 कर देते हैं, इसका मतलब सिल्वर की कोटिंग। यानी आप यहां से देखोगे, ऐसे कर दूं अगर, तो आपको यहां खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। केव वर्ड आता है इसके अंदर, केव का मतलब क्या होता है? गुफा। तो याद करने का तरीका है, ऐसा मिरर क्या कहलाएगा? कॉनकेव। जस्ट इसका उल्टा हमने अंदर के साइड में क्या कर दिया है? सिल्वर की कोटिंग कर दी। तो बाहर का जो ये हिस्सा ये दिख रहा है आपको, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। हमारे कोर्स में दो टाइप के मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो दिक्कत ये है कि हमारे कोर्स में 10th क्लास में हटाना चाहिए इन लोगों को। मिरर और लेंस एक ही साल पढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या होता है? कंफ्यूजन हो जाता है। अभी मिरर के कुछ और रूल्स हैं, रे डायग्राम अलग हैं, और उसमें क्या है कुछ और। तो इससे आपको चटनी बनने का बहुत ज्यादा चांस है इस क्लास में, ठीक है। जबकि आईसीसी बोर्ड में इसको अलग पढ़ाते हैं, 9th में पढ़ा देते हैं, 10th में लेंस पढ़ाते हैं। तो ये दो टाइप के क्या होते हैं? बेसिकली मिरर होते हैं, बचपन में भी पढ़ा होगा आप लोगों। उसके बाद कुछ टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। ये मान लीजिए मैंने एक बनाया क्या? कॉनकेव। कॉनकेव क्या? मिरर। अगर तुम इसको इमेजिनरी ऐसे घुमा दो, यूं एक सर्कल की तरह ट्रीट करो, ठीक है, या स्पेयर की तरह ट्रीट कर लो, ठीक है, स्पेयर ही मान लो, ये रहा स्पेयर, ठीक है। तो 2D फिगर बना रहा हूं तो मैं सर्कल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस सर्कल या स्पेयर का जो सेंटर होता है, ठीक है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको सी से डिनोट किया जाता है। यहां से एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, इमेजिनरी लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो जहां पे ये टकराती है, यहाँ पे इसको हम पोल कहते हैं, ठीक। अब जाहिर सी बात है, ये सर्कल है, यहाँ सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस। तो बस इसी को, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रटना नहीं, समझना, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक फिर से बना रहा हूं, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर तुम आधा कर दो, हाफ कर दो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फोकल पॉइंट। उस पॉइंट को ध्यान सुनना, मैं अलग अलग कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट कहते हैं, फोकल पॉइंट। और यहां से यहां तक की दूरी, फोकल पॉइंट से लेके पोल तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल पॉइंट अलग होता है, फोकल लेंथ अलग होता है। तो पहला जो आपको क्या बोलते हैं रिलेशन मिलता है, या पहला फॉर्मूला, फोकल लेंथ जब भी तुमसे कोई पूछे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या कर देना? आधा कर। या इसी का वाइस वर्सा कर लो, हमेशा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ करने से आपको क्या मिल जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाता है। ये पहला फॉर्मूला है जो आपको नोट करना चाहिए, नोट करते भी चलिए। ये पॉइंट फोकल पॉइंट है, पर ये रेड जो यहां से यहां तक कर दिया, इसे फोकल लेंथ कहते हैं। तो मैंने यहाँ जो ये फॉर्मूला लिखा है, ये फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला। अब ऐसा यूनिट जाहिर सी बात है क्या होगी? मीटर ही होगी। लेंथ की ऐसा यूनिट हमेशा क्या होती है? मीटर, ठीक है। ठीक। और एक चीज और सुन लो, फिर नोट करना। अब मैंने बोला था ना ये इमेजिनरी है, यहां से लेके यहां तक इमेजिनरी है। रियल में सरफेस कहां से लेके कहां तक है? यहां तक। इसको एपरेचर कहते हैं। असली में जहां से लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्ट होती है। असली का जो पीस ऑफ, आप मिरर कह लीजिए, उसको एपरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपरेचर। ये एपरेचर। तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें हैं,
आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्व, फोकल पॉइंट, फिर आप रे डायग्राम नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये छोटी मोटी बातें आप लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो लिख लिया होगा ये बेसिक बातें आप लोगों ने। अब आता है कुछ और बातें। याद होगा मैंने ये नहीं बताया आप लोगों को कि फोकल पॉइंट इसको क्यों कहा जाता है, उसका वर्ड फोकल क्यों है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है फोकल पॉइंट, हमने एक्सपेरिमेंटली क्या पाया है, जैसे यहाँ पे एक कॉनकेव क्या दे रखा है, यहाँ मिरर दे रखा है, यहाँ से देखो ये पैरेलल रे यहाँ से निकल रही है, ये सारी रे जब टकरा के बैंड होती हैं तो सारी की सारी जो रे होती हैं वो एक जगह जाके क्या करती हैं, टकराती हैं, एक पॉइंट पे टकराती हैं। उस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंटली जब आपने देखा क्या, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर है, रे आई यहाँ से सन से टकरा के देखो एक किसी पॉइंट पे क्या हो रही है, सारी की सारी क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। तो बचपन में लेंस से खेला होगा, ये जलाते हैं चीजों को, तुम लोगों ने जलाया कभी कि नहीं, हमने तो बहुत जलाया। तो वो फोकल पॉइंट होता है, आपको उसको फोकल पे लाना है। हाँ, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो तुम लोग ध्यान से देखो, तुम्हें क्या नोट करना है इसमें, ठीक है, रटना नहीं है, जहां पे ठीक है सारी रे टकराती हैं वही फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये वाला जो लेंस है, लेंस बोल रहा हूँ क्या, मिरर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन केव मिरर। अभी से ही बता दे रहा हूँ मैं, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है, वो हमेशा किस तरफ होता है, ये राइट है कि लेफ्ट है, या कह लो फिलहाल के लिए फ्रंट में होता है, फ्रंट ऑफ मिरर लिख लो, ठीक है, फ्रंट ऑफ मिरर लिख सकते हो, या लिख सकते हो क्या, लेफ्ट की तरफ होता है, लेफ्ट में, भूलना नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे, ये कौन सा वाला है, ये आपका कॉन्वेक्स, इसमें देखिए सारी रे आई, ठीक है, अब पार तो हो नहीं सकती उससे, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। पर मैंने बोला था जहां पे रे सारी मीट होती है वही फोकल पॉइंट होता है, तो हमने यहाँ पे देखो जबरदस्ती का इसका मीट करा है यहाँ, तो फोकल पॉइंट इसका किस तरफ है, इस तरफ है। तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, याद रखना, लिख लेना ये बात, ये न्यूमेरिकल में काम आता है, फोकल पॉइंट किस तरफ होता है, राइट साइड में होता है। हाँ, फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ भी कह सकते हो, वैसे तो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, उधर मैं फोकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो राइट साइड में होता है हमेशा, याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है, इससे आप पहचान सकते हो कि जो भी इनके पास मिरर है वो कौन सा मिरर है। अगर ये बता रही है कि राइट साइड में बना हुआ है तो कौन सा है, कॉन्वेक्स है, लेफ्ट साइड बोलेंगे तो कौन सा है, कॉनकेव है। अब मैं ये बता दे रहा हूँ पहले ही, ये न्यूमेरिकल में बड़ा काम आएगा, इस तरफ वाले फोकल पॉइंट को हमेशा क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव में, और इस तरफ वाले को क्या लेते हैं, नेगेटिव में। वो आगे आपके अभी काम आएगा, कल की क्लास में बताऊंगा, फिलहाल नोट कर लोगे तो उधर प्रेशर नहीं महसूस होगा, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक रफ डायग्राम टाइप का बना लो, और ये जो जो बातें मैंने लिखा है लिख लीजिए, काम आएगा। अब अगली चीज, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, फिर से याद दिला दे रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहाँ तक की, पोल तक की दूरी। अब उसी रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दीजिए तो क्या मिल जाता है आपको, फोकल लेंथ मिल जाता है, ठीक है। तो मैं जब स्टूडेंट था 10th क्लास में, हमारे टाइम पे क्या होता था, प्रैक्टिकल्स होते थे, तुम लोगों के टाइम पे तो होते नहीं है, हमारे टाइम पे तो मुझको क्या दिया गया था, एक लेंस दिया गया था, मिरर नहीं लेंस, और बोल दिया गया था कि इसका फोकल लेंथ निकाल के दिखाओ। एक लेंस पकड़ा दिया, कि स्केल पकड़ा दिया, बोला निकाल के लाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी शायद पूछ ले कुछ। तो अगर तुम्हें उसका क्या पता चल जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाए, आधा कर दोगे, फोकल लेंथ निकल आएगा। तो उसकी भी टेक्निक होती है, ठीक है,
वो बाद में बताऊंगा। अभी एक न्यूमेरिकल देख लीजिए एनसीईआरटी का। एक स्पेरिकल मिरर का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ निकालो, इसका आधा कर दो, 10 हो गया, आसान, ठीक है। रटना नहीं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है 10th क्लास में। अब रटने की चीज नहीं, समझने की चीज है। जो जितना ज्यादा समझेगा उतना अच्छे से कर पाएगा। अब हम कहाँ पे पहुंच गए हैं? रे डायग्राम बनाना। क्या बनाना है? रे डायग्राम। रे डायग्राम में सबको दिक्कत होती है, ठीक है। तो पहले कुछ रूल्स हैं। रे डायग्राम का क्या मतलब है? हम क्या लेंगे? एक मिरर लेंगे, अलग अलग क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रख के चेक करेंगे कि उसकी इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। क्या चेक करेंगे? उसकी इमेज कहाँ बन रही है। उसके लिए आपको कुछ रूल्स हैं, याद रखना है। ये रूल्स हैं। रूल्स का मतलब समझते हो ना? बदले नहीं जा सकते। इनको भी वही फॉलो करना है, तुमको भी, सबको। अब ये रूल आए कहाँ से? एक्सपेरिमेंटली आए, लैब में कर करके देखा गया, ठीक है। ये लेजर लाइट ले लीजिए, आप ऐसे करके देखोगे हमेशा ऐसे ही दिखेगा आपको। तो ये रूल्स एक्सपेरिमेंट से आए, ऐसे जबरदस्ती नहीं आए, ठीक है। तो हमेशा ये रूल्स फॉलो करने ही करने हैं आपको। तो रूल नंबर 1 क्या है? ध्यान सुनिएगा। पहला रूल, जब भी कोई रे पैरेलल आती है किससे? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा वो टकरा के फोकल पॉइंट से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, निकल जाती है, पास हो जाती है। अब ये नहीं कि मेहंदी लगा रही हो तुम, कि जो अच्छा लगे वहां निकाल दी, ऐसे निकाल दी, ऐसे नहीं करना है तुमको। हमेशा कहाँ से जाएगा? वो फोकल पॉइंट से। आपको ये मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जो सुंदर लग रहा है उसको कर लो आप। दूसरा रूल, रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ये लाइट पास कराएंगी तो वहीं से वो क्या कर देगा? टकरा के वापस चले जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया। तुम्हारा मन करेगा कि इधर बना देती हूँ, नहीं बनाना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बैक हो जाए। तीसरा रूल, अगर तुमने फोकल पॉइंट से इंसिडेंट रे डाली, यानी लाइट पास कराई, तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस के वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सेस के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। चौथा रूल, रूल फिर बार बार एक ही चीज जोर दे रहा हूँ, रूल आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपने पोल पे लाइट टकरा दी तो वो वहां से क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा? एंगल आर, ठीक है। आई क्या था पता ही है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ये जितने रूल आपको मैंने 4 बताए, तो रे डायग्राम जो हम बनाएंगे यही 4 रूल वहां पे क्या होंगे? यूज होंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड में 100% एक क्वेश्चन रे डायग्राम का विथ न्यूमेरिकल, ठीक है। एक पैटर्न को समझो, आपको एक न्यूमेरिकल भी देगा, उसी के साथ रे डायग्राम भी देगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, मतलब वो सिचुएशंस है जो हमें स्टडी करनी है। हम लोग क्या करेंगे, या साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, ये सब चीजें क्या की हैं तो अभी अभी हमने क्या देख लिया? सारे रूल्स देख लिए। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कॉनकेव मिरर में अलग अलग सिचुएशन रख के देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ कॉनकेव मिरर है, ये रहा, ये फोकस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और डैश डैश जो दिखा रहा है वो इन्फिनिटी। हम यहाँ पे क्या करेंगे? 6 केस। एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ रख के देखेंगे, एक बार 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 यहाँ रख के देखेंगे, और एक बार इन्फिनिटी पे रख के देखेंगे। 6 केस हैं। बिटवीन पोल एंड फोकस, दूसरा फोकस पे रख के देखेंगे, तीसरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख के देखेंगे, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एक बार पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर के, और दूसरा इन्फिनिटी। तो हमें 6 रे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और सीखना है। तो पहला रे डायग्राम आपके सामने ये रहा। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार बोलना हो, ठीक है। ऐसे तुक्के में नहीं आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले ये रहा, कहाँ पे रख के देखा हमने? पोल और फोकस के बीच में मेरा ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रहेगा?
फ्रंट ऑफ मिरर रहेगा, कोई पीछे नहीं जाता, आगे ही खड़ा रहेगा, ठीक है। तो देख लो रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये मान के चलोगे आपकी एक ऑब्जेक्ट से यानी एक एरो से दो रे निकलेगी, वैसे तो मल्टीपल निकलती है पर रे डायग्राम बनाते वक्त हम दो लेते हैं। जहां भी दोनों रे टकराएगी वहीं हमारी इमेज बनेगी, ठीक। असली में टकराएगी तो रियल इमेज बनेगी, जबरदस्ती का टकराओगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो मैंने रख दिया यहाँ। अब रूल ये गया पैरेलल, पैरेलल से कहाँ जाता है वो, अभी क्या सीखा था हमने, पैरेलल जाता है तो कहाँ से निकल के जाता है, फोकल पॉइंट से निकल के जाता है। तो पहली रे ये, दूसरी कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गई, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि पैरेलल बनाना है, यही सोच रहे हो ना, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा। फिर अब इस तरफ टकरा सकती है क्या, नहीं, यहाँ तो पैरेलल है नहीं, दूर होते जा रही है, तो हम इसको जबरदस्ती कहाँ टकराएंगे, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। तो यानी इमेज कहाँ पे बनी, बिहाइंड द मिरर बनी। कैसे बनी, जबरदस्ती टकराए तो वर्चुअल इमेज बनी, ठीक है। वर्चुअल होती तो इरेक्ट तो होती ही है, ठीक है। साथ में क्या हमने देखा, सेम साइज बन रही है कि बड़ी बन रही है, क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। तो ये देखो ये सारी बातें आपके सामने। ऑब्जेक्ट जब भी आप पोल और फोकस के बीच में रखोगे, मैं कॉनकेव मिरर पढ़ा रहा हूँ याद रखिएगा, तो हमेशा आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, अप साइड अप डाउन साइड डाउन, जो जैसा दिख रहा है अप रहेगा, बस लेफ्ट को राइट कर देगा। कैसे बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, दिख ही रहा है बड़ी बन रही है, देखो कितनी बड़ी, लार्ज बोलो या मैग्नीफाइड बोलो। तो जब भी आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे, ये तीन इसकी चीजें, इमेज की ये प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी। तो हम कहाँ रियल लाइफ में यूज करते हैं, तो देखो ये मिरर है, ये एक मैच स्टिक डाल रखी है, वो देखो बड़ा दिख रहा है, या मेकअप वाला मिरर है, ठीक है, वो आंखों को बड़ा करके दिखा रहा है, या डेंटिस्ट जो यूज करता है तो वो भी क्या है, बड़ा दिखाता है, ठीक है। मिरर वही है, पर वो पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ रखते हैं वो लोग, किसके किसके बीच में, फोकल पॉइंट और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट या दांत को रखते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्या दिखेगी, मैग्नीफाइड इमेज दिखेगी। कुछ कहना है, तो इसका रे डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से, तो इसकी प्रैक्टिस करिए तब अच्छे से आएगा। तो पहला केस ही आपको क्या मिल गया, वर्चुअल इरेक्ट का, ठीक है। और मेरी बात और कैसे प्रूफ होती है, देखो हेड, जहां हेड ऊपर की तरफ है, इसका भी हेड ऊपर की तरफ ही है, आप देख सकते हो। दूसरा केस पे आगे हम लोग, केस सेकंड, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे। अभी तक कहाँ कहाँ रख दिया था, पोल और फोकल पॉइंट के बीच में, अब फोकल पॉइंट पे रख दिया, ठीक है। फिर क्या रूल है, पैरेलल गया, कहां से निकल के चला गया, फोकल पॉइंट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस, ठीक। अब इसमें कहाँ टकराएगी, इस तरफ लेके जाओगे कहीं इन्फानाइट में टकराएगी, इन्फानाइट, ठीक है। कहीं जाके अगर टकराएगी तो कहाँ टकराएगी, इन्फानाइट पे टकराएगी। तो अब यहां जब भी टकराएगी थोड़ा सा फील करो, तो कुछ ऐसे बनेगी उल्टा, है ना, नीचे की तरफ। तो एट इन्फिनाइट कहाँ पे आपका बनेगा इमेज, इन्फानाइट पे। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। जब भी असली में टकराती है तो क्या होती है, रियल इन्वर्टेड बनती, रियल और इन्वर्टेड उल्टा। कैसे बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, काफी बड़ी इमेज बनेगी, बहुत ही ज्यादा बड़ी इमेज देखने को मिलेगी, ठीक है। याद रखना। तो यहाँ पे वही दिखाया गया, देखो पैरेलल है, फोकस पॉइंट पे यहाँ पे आ गई। या इधर पे आप क्या करते हो, बल्ब लगाते हो, टॉर्च वाला जो देखते हो, ठीक है, पीछे से उधर कौन के रिफ्लेक्टर है ये टॉर्च, हालांकि इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बता रहा है, ठीक है, एक तरह से। तो इसकी भी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, ठीक है। ये सब बोर्ड में आता है, याद रखना। अगला थर्ड केस, मैंने यहां रख के देख लिया, यहां रख के देख लिया। अब सेंटर कर्वेचर फोकल पॉइंट के बीच में रख रहा हूं आपके सामने, ये गया, ठीक है। पैरेलल, सब वही रूल लग रहा है, देखो सेंटर कर्वेचर और पैरेलल वाले इधर टकरा के यहाँ पे आ, कैसा बन रहा है और कहाँ बन रहा है,
बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है? रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, ठीक है, बड़ा बन रहा है। वेरी मैग्नीफाइड नहीं बन रहा है, बट बन रहा है, ठीक है, बड़ा बन रहा है। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे सेंटर कर्वेचर फोकल पॉइंट के बीच में कहीं पे, ठीक है। बीच का मतलब यहाँ बीचों बीच नहीं है, कहीं भी हो सकता है इनको, ऐसे 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 कहीं, और उनके बीच में कहीं रखा हुआ। अगला फोर्थ केस, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के देखेंगे। अभी अभी तो एफ और सी के बीच में रखा था, तो ये थोड़ा स्पेशल केस है, याद रखना। पहला केस और ये वाला केस बहुत स्पेशल है। क्यों? इस पे ज्यादा क्वेश्चंस देखे हैं मैंने आते हुए। इस बार मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया। रे पैरेलल गई, एफ से निकल गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सॉरी एफ से गई तो पैरेलल हो गई। फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों रे को ध्यान से देखना। पहले पैरेलल फोकल पॉइंट से निकल गई, फोकल पॉइंट से, फिर फोकल पॉइंट से निकाला तो क्या हो गया? टकरा के पैरेलल हो गई। तो ये टकरा गई, यहाँ पे तुम्हारी इमेज बनी। इमेज कैसे बन रही है और कहाँ बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रही है। कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। साइज क्या है? सेम साइज का, इसमें कोई मैग्नीफाइड नहीं बन रही, ना ही छोटी बन रही, मैग्नीफाइड नहीं बन रही। तो ये थोड़ा स्पेशल केस है, भी क्वेश्चन भी देखेंगे इसमें न्यूमेरिकल। अगला केस पांचवा, सेंटर कर्वेचर के पीछे आपने रख दिया। अब पीछे का मतलब इनफाइनाइट पे नहीं, कहीं पीछे रख दिया थोड़ा बहुत। फिर वही रूल, पैरेलल गया एफ से निकल गया, सेंटर कर्वेचर से गया तो वहीं से लौट गया। तो कहाँ टकरा रही दोनों इमेज? यहाँ टकरा रही है दोनों रे, इमेज बोल दिया ना, ये रहा। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट की इमेज, ये रही। तो पहला केस है जिसमें क्या इनलार्ज नहीं बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, चपटा। इसको डिमिनिश्ड बोलते हैं, डिमिनिश्ड मतलब चपटा, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है? फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में आपकी इमेज बन रही है। कैसे बन रही है? रियल इन्वर्टेड। और कैसे बन रही है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से छोटी और चपटी, ठीक है, चपटी दिख रहा है, यहाँ पे दिख सकता है। अब आता है लास्ट केस, इनफाइनाइट पे पता नहीं कहाँ रखा हुआ तुमने, कहाँ पे, जैसे स्टार वगैरह कहीं पे इनफाइनाइट पे मान लो आपने वहां रखा है, तो वहां से जब दो रे आएगी, ठीक है, एक रे तो ऐसे मुड़ जाएगी यहां से, ठीक है, ऐसे आई और यहां से होके निकल गई, ये देखो। और एक पोल वाला रूल, पोल पे गई तो वहीं से क्या है, टकरा के ऐसे निकल गई। फिर ये दोनों टकराई यहाँ पे, तो ये बन रही है इमेज मेरी। तो कैसी बन रही है? फिर से नन्ही सी बन रही है, फोकस पे बन रही है पहली चीज। तो कहाँ पे बन रही है? फोकस पे, ये देख सकते हो। अब थोड़ा सा इधर लिखा तो ये मत समझ लेना कि नहीं बना है, फोकस पे ही बनेगी, ठीक है, फोकस पे बना है। कैसा बना है? रियल इन्वर्टेड, और साइज मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश, इतनी चपटी कि आप हो सकता है देख भी ना पाओ, ठीक है, दिखेगी नहीं, इतनी चपटी होगी, इतनी चपटी, इतनी छोटी कि आपको नजर भी नहीं आएगी। तो ये थे आपके 6 डायग्राम। पढ़ाने वाले को तो इजी है, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पूरा यहाँ समरी दे रखी। जब आप फोकस पे रखोगे, ठीक है, ये देखो, विद इन फोकस यानी पोल और फोकस के बीच में, तो इनलार्ज इमेज मिलेगी वर्चुअल। एक लौता केस है वर्चुअल इमेज का, ठीक है। फोकस पे रखोगे तो इन्फाइनाइट पे बनेगी। कैसे बनेगी? हाईली इनलार्ज, रियल इन्वर्टेड होगी। एफ और सी के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड सी बनेगी आपकी इमेज, लार्ज बनेगी, रियल इन्वर्टेड। सी पे रखोगे तो सी पे ही बनेगी, इक्वल साइज का बनेगा ऑब्जेक्ट। बियॉन्ड सी रखोगे तो एफ एंड सी के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनेगी इमेज। कैसे बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड। तो इसमें से दो केस आपके, ये वाला एक तो ये, और दूसरा कौन सा सेम साइज वाला कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन इसी पे मैंने देखे हैं। अगर इतना समझ गया, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, तभी आएगा। अब कॉनकेव मिरर का हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कहीं तो इस्तेमाल करते होंगे भाई। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं सेविंग मिरर की तरह, दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो आर्मी कैंटीन्स में मिलते हैं या कहीं भी मिलते हैं, पापा लोग पास देखा होगा। तो वो जो होता है,
वो क्या होता है, सेविंग मिरर होता है, वो दाढ़ी ये वाला हिस्सा बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा मेकअप वेकअप के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, मेकअप मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट करते हैं, वो ताकि दांत को क्या दिखाए, वो इलाज करके दिखाए तो कैविटी वगैरह दिख जाए। इसके अलावा रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, टॉर्च में डिफ्लेक्टर का जो सिल्वर कलर का देखा होगा उसमें काम करता है। व्हीकल की हेडलाइट्स आगे देखी होगी, ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, थोड़ा यूं करके फिर बल्ब लगा होता है, ठीक है, ताकि पावरफुल बीम मिल सके, ठीक है, वो लाइट को एकदम सीधा भेज सके। कॉनकेव मिरर डॉक्टर हेड मिरर फोकस द लाइट, वो उनके ऐसे होता है सामने हेड पे, यहाँ पे, अरे वो हेलमेट के आगे लगा के रखते हैं ताकि ऑपरेशन वगैरह करते हुए उनके हेड से चीजें दिखे, एक जगह फोकस हो सके। कॉनकेव, ठीक है, डिशेस आर यूज्ड, टीवी वगैरह का आजकल तो यूज नहीं हो रहा है, वो क्या नाम है, किसी का एंटीना वेंटीना तो अब लगा नहीं, पहले के टाइम पे ऐसा वाला डिश देखा था ना, यूं करके छतरी, यूं करके, तो वो भी यहाँ पे यूज, क्यों, वो सिग्नल को एक जगह क्या करता है, डाइवर्ज करता है। थोड़ा सा बता ही देता हूँ, ऐसे करके होता था, अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे एक ऐसा कुछ एक डिवाइस होता था, हाँ, तो सारी रे जब इसमें सिग्नल आते हैं तो सिग्नल टकरा के इधर पे आ जाता है, फोकस पे ही रखा जाता है, तो अच्छा सिग्नल मिल सके इसलिए वहां पे क्या किया जाता है, उसको कॉनकेव बनाया जाता है। इसके अलावा आप सोलर एनर्जी फोकस सन रे और हीटिंग, वो सोलर फर्नेस वगैरह होता है, सोलर कुकर वगैरह इस्तेमाल किया होगा, उसमें यूज होता है। तो ये बोर्ड वोर्ड में ना के बराबर ही आता है, आ गया तो अच्छा है, अदरवाइज नहीं आता। अब आते हैं जो मैंने पढ़ाया आज का जो भी लेक्चर है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो पढ़ते कैसे हैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, तुम लोगों को लगता है सब आ गया, देखो कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन कितने मस्त है। वी विश टू ऑब्टेन, ठीक है, इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव, मुझे इरेक्ट इमेज चाहिए। तो मैंने तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ भाई, 20 साल हो गया, ठीक है, इरेक्ट सुनते ही वर्चुअल होगा वो, और एक लौता ही केस है वर्चुअल का, वो कहाँ पे आता है, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, मुझे तो पहले आंसर पता चल गया। फिर भी देखिए, तो वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज चाहिए अपने को ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर, ऑफ फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है, ये ध्यान सुनिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, बताइए कहां पे आप रखोगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को कहां पे आप रखोगे, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, किस रेंज में रखोगे कि तुमको वर्चुअल इमेज मिले, वर्चुअल इरेक्ट इमेज में। तो मुझे पता है एफ और क्या किसके बीच में, पी के बीच में, और फोकल लेंथ क्या दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं पूरा डायग्राम बनाऊं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, यानी इनको कहां पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, विद इन 15 सेंटीमीटर, देखना आंसर में लिखेगा विद इन क्या होगा, 15 सेंटीमीटर से कम पे रखनी पड़ेगी आप, ठीक। फिर व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, नेचर, तो ये रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, इनको नेचर कहा जाता है। तो नेचर क्या है इसकी, कैसे बनती है वो, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, मैग्निफाइड बनेगी, ठीक है, ये बताना पड़ेगा। इज द इमेज लार्जर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या होगा, लार्जर होगा, स्मॉलर होगा तो लार्जर होगा। अब बोला इसका डायग्राम भी बना के दिखाओ, तो जो रटने वाले होंगे नहीं समझ पाएंगे, अक्कल लगाओगे तो ही आएगा। तो ये बोला आपको क्योंकि क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, आपको वर्चुअल चाहिए, तो डिस्टेंस लेस देन क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ से, यानी 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पे आपको रखना पड़ेगा, तो ही जाके आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी, ठीक है। तो यानी आपको लेस देन 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा आपको, तब जाके नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा। डायग्राम मैंने डाल दिया, इस बुक ने बोला था खुद से बना लो, वही वाला डायग्राम है जो पहला केस था। तो किसका क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो देख लीजिए कैसा आता है। अगला एक और क्वेश्चन, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर सी इन द वर्चुअल इरेक्ट, फिर से वर्चुअल इरेक्ट वाला केस है, तो एक लौता ही केस है वर्चुअल इरेक्ट वाला, एफपी वाला। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, पोजीशन कहाँ पे रखूंगा मैं, पूछ रहा है, अगर तुमको वर्चुअल इमेज चाहिए, एमसीक्यू है ये, ठीक है, तो कहाँ पे रखना चाहिए, बिटवीन फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में रखना चाहिए, ठीक है, सेंटर कर्वेचर पे रखना चाहिए, सेंटर कर्वेचर के पीछे रखना चाहिए, या पोल और फोकस के बीच में रखना चाहिए, तो यही रखना चाहिए। तो समझ आया, रे डायग्राम अच्छे से याद होगा तभी तो कर पाओगे, अदरवाइज कहाँ कर पाओगे। तो आंसर है ये रहा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, तीसरा क्या बोल रहा है,
कॉनकेव मिरर द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इनके पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है आपको, 10 सेंटीमीटर। अभी तो सब कॉनकेव ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ सो दैट ऑब्टेन इमेज व्हिच इज रियल हो। इनको पूछ रहा है कहाँ पे ये रखेंगी जिससे इमेज कैसे मिलनी चाहिए, रियल मिलनी चाहिए, इन्वर्टेड मिलनी चाहिए और सेम साइज का मिलना चाहिए। याद है मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेम साइज सिर्फ एक ही लड़का देता है, कौन? सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज। तो पूछ रहा है कि कहाँ पे रखें कि सेम साइज मिले और रियल इन्वर्टेड मिले, तो कहाँ रखोगे आप? सी पे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहाँ पे देख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन वो दूरी, अब डाटा दिया तो डाटा में आंसर देना है, सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलना। तो आपको फोकल लेंथ मिला हुआ है कितना, ध्यान देना। फोकल लेंथ मिला हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। और मैंने तुम लोग कहा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा फोकल लेंथ होता है। तो कर्वेचर कहाँ है, यहाँ पे। इतना 10 तो ये भी 10, सही है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने निकाल लिया 2 इंटू 10, कितना आ गया आपका 20। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो बता दीजिए कहाँ पे रखना चाहिए उसको, 20 सेंटीमीटर। अगर आपने 20 सेंटीमीटर पर रखा तो ही आपको क्या मिलेगा, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज मिलेगा। तो मैं तुम लोग से ये बोल रहा हूँ, जब कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो देखो आसान लग रहा होगा, अगर ऐसे दे देंगे, अगर आप कच्चे खिलाड़ी हो तो नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम द, अलग अलग डिस्टेंस पे, और अच्छा क्वेश्चन है जिसका फोकल लेंथ ऑलरेडी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब इनसे पूछ रहा अगर मैं 8 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रख दूं तो कैसा बनेगा, क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, सब कुछ पूछ रहा है आपसे। तो मैं थोड़ा डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब मैंने इनसे पूछ लिया अगर मैं 8 सेंटीमीटर पर रख दूं तो क्या होगा। मुझे तो पता है क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। और कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, वही लिखा हुआ। इन द केस ऑफ फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिमिनिश्ड रियल इमेज फॉर्म्ड कॉनकेव व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। पहले तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी प्रोड्यूस। पहले तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही बताया, क्वेश्चन है कि अब बताओ 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर में से कहाँ रखूं, ये चार चीजें मेरे को मिल जाए। पहले तो डिमिनिश्ड और रियल इमेज होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है। मैग्नीफाइड और रियल इमेज होनी चाहिए। तो पहले तो डिमिनिश्ड और रियल इमेज के बारे में बात करते हैं। तो कहाँ पे रखूं कि डिमिनिश्ड होने लग जाए, तो इसके लिए फिर वही नॉलेज होनी चाहिए इसका। डिमिनिश्ड कहाँ पे मिल रहा था आपको, डिमिनिश्ड ये रहा, यानी बिटवीन एफ एंड सी रखोगे तो जाके आपको क्या मिलेगा, डिमिनिश्ड मिलेगा। तो उस हिसाब से आप ये बताइए 15 पे रखोगे कि 20 पे रखोगे। तो पहले तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी निकाल ही लो, कितना हो जाएगा 20 सेंटर। तो तुम्हें कैसा चाहिए, डिमिनिश्ड चाहिए, ठीक है। तो कहाँ रखोगे, एफ और सी के बीच में। यानी इसमें से 20 तो होगा नहीं, वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हो गया। 25 तो उसके पीछे चला गया। 8 रखेंगे तो वो तो कहाँ हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो यानी आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। बी वाला हमारा आंसर है, वहां पे हमारा काम बन जाएगा। अगला पूछ रहा है मैग्नीफाइड रियल इमेज बननी चाहिए। तो मैग्नीफाइड रियल इमेज कहाँ बनती है, फिर इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा। मैग्नीफाइड रियल इमेज, मैग्नीफाइड, तो मैग्नीफाइड ये रही, लार्ज को ही मैग्नीफाइड कहते हैं, ठीक है। तो इकलौता केस है ये वाला, हाईली लार्ज वाला ये है, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए था, इलाज चाहिए, ठीक है, और रियल इन्वर्टेड। तो दो केस हैं, देख सकते हो, ठीक है। ये वाला हाईली इनलार्ज है, ये इनलार्ज, ठीक है। तो कौन सा लगाऊं उसमें से, इसको चाहिए मैग्नीफाइड रियल इमेज चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि बियॉन्ड सी रखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, सही बोल रहे हैं। सी के पीछे रखूं, अरे बोलो, मुझे मैग्नीफाइड रियल इमेज चाहिए। इस तरफ पीछे रख, फ्रंट बोल रहे हो पीछे बोल रहे हो, उसके बियॉन्ड होता है पीछे की तरफ। तुम फ्रंट बोल रहे हो या बियॉन्ड बोल रहे हो,
बियॉन्ड में तो छोटा होते जाता है मेरे हिसाब से। तो ये देखो सेंटर पे तो वही होता है, इक्वल साइज होता है। बिटवीन एफ एंड सी अगर रखोगे तो आपको रियल और इन्वर्टेड इनलार्ज मिलेगा। एफ और सी के बीच में यहाँ पे, याद है ना, यहाँ पे पोल होता है, तो तुम बियॉन्ड बोल रहे हो सी का मतलब, इसका मतलब यहाँ पीछे, ठीक है, ये चीज है। तो क्या होगा बताया नहीं। तो ये देखो क्या लिख रहा है, 15 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा आपको, यानी यहां से यहां तक कितना मैंने बताया था, 20 बताया था, और एफ कितना था आपका 10 था, तो यानी यहाँ 15 के बीच में रखोगे तब जाके आपको मिलेगा सी और एफ के बीच में। फिर क्वेश्चन है वर्चुअल इमेज चाहिए, तो एक लौता केस है वर्चुअल इमेज का, एक लौता, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कौन सा आंसर होगा 8, क्योंकि यहां से यहां तक 10 है, तो यहाँ पे रखूंगा तभी तो उससे कम का होगा, यानी 8 सेंटीमीटर। एन इमेज ऑफ सेम साइज चाहिए, तो सेम साइज के लिए सी पे ही रखिए आप, सी पे, यानी 20 सेंटीमीटर पे आपको रखना पड़ेगा, तो 20 तो अगर सच में तुम लोग सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो देख सकते हो उस डायग्राम से हमने कितने क्वेश्चन बढ़िया से निपटा दिए अच्छे से। तो बस क्योंकि उसने बोला ना क्या चाहिए आपको, इनलार्ज चाहिए, तो लार्ज के लिए कहाँ पे चाहिए होता है, सी और एफ के बीच में, तो यहाँ तक 20 दे रखा है, तो ये इतनी दूरी कितनी होगी आपकी, बस होगी। ये सारी चीजें, ठीक है, तो मुबारक हो, मतलब ये वाला टॉपिक खत्म। अब इसके बाद साइन कन्वेंशन आएगा। अब इसके बाद क्या कल सीखना है अपने को, मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन वगैरह सीखना है।